हेलो एंड वेलकम टू टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म। रिसेंटली ईरान में ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट से मृतकों की संख्या 100 को अधिक हो गई और जख्मी लोगों की संख्या लगभग 150 को पहुंच गई। आप पूरा न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं, हर जगह कासिम सुलेमानी का नाम मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, कासिम सुलेमानी का डेथ एनिवर्सरी में लोग गए थे। वहां पर उनकी मृत्यु के कब्र पर जाने के बाद एक वहां पे ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और मृतकों की संख्या 103 को पार कर गई, 141 लोग जख्मी हो गए। पूरा आप चाहे फॉक्स न्यूज हो, मिंट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सीएनएन हो, सब जगह कासिम सुलेमानी का नाम मेंशन किया हुआ है। आखिर कौन है ये कासिम सुलेमानी और क्यों इतना फेमस है ये ईरान में कि लोग आज भी इसको स्टार मानते हैं। यह इसके मरे हुए 4 साल हो गए, मरे हुए नहीं, इसे मारा गया था। किसने मारा कासिम सुलेमानी को? कासिम सुलेमानी का ईरान में क्या महत्वपूर्ण योगदान है कि लोग इसके कब्र पर इतने ज्यादा भीड़ में आज भी प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं? क्या है ईरान का रिएक्शन इसके लेकर के और किसने इसे मारा था? वो सब चीज को हम जानेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ। जो कासिम सुलेमानी का स्टार चेहरा है, हीरोइक फिगर है, इसका शुरुआत होता है 1998 से, जब इसे कुर्स गार्ड नामक फोर्स को निर्मित किया। और इस फोर्स का मेनली काम था यूएस का जो मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है उसको कम करना, उसको खत्म करना। यही सब की वजह से ईरान में इसकी पॉपुलैरिटी इतना अधिक हो गया था कि यह सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रसिद्ध लीडर बन गया था अयतुल्ला खमैनी के बाद। आप ये देख पा रहे हैं, अयतुल्ला खमैनी के बाद इसका सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में पहचान होने लगी थी। यह ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ही पार्ट था। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस को जाते देख उन्होंने अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को टेररिस्ट और इसके कमांडर फोर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। कासिम सुलेमानी का ओहदा इतना बढ़ गया था कि ये जो ऊपर राइट साइड आप देख रहे हैं, ये वहां का सुप्रीम लीडर है, ईरान का सुप्रीम लीडर। और उसके बाद ये इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट है। तो कासिम सुलेमानी का रेपुटेशन इतना अधिक था कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सेकंड पोजीशन पर लाया करते थे। मतलब सेकंड पोजीशन कासिम सुलेमानी का था, एक कमांडर का पोजीशन सेकंड नंबर पर था। आप इस तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, कासिम सुलेमानी को वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी मेडल कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अपने हित को रक्षा करने के लिए अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को इराक का कैपिटल बगदाद में देखा कि वहां से कासिम सुलेमानी निकला, तो कासिम सुलेमानी पर एयर से ड्रोन स्ट्राइक करवा दिया और वहां पर कासिम सुलेमानी का मृत्यु हो जाता है, साथ में कुछ और भी लोगों की जानें चली जाती है। इसी को देखते हुए ईरान का सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बेसिकली ईरान ने कहा कि अमेरिका को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और इसको यूएन ने भी कहा यह अनलॉफुल है, किसी की देश में, किसी गैर देश में किसी भी तरीके से एक ड्रोन स्ट्राइक कर देना यह अनलॉफुल है और यह यूएन के नियमों का उल्लंघन करता है। आप यही आर्टिकल देख रहे हैं आउटलुक का कि जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ है उसमें 103 लोग मारे गए। और ये कहाँ ब्लास्ट हुआ था? करमन नामक एक जगह में। आप देख पा रहे हैं ये ईरान का कैपिटल यहाँ पर तेहरान है और तेहरान से बहुत दूर इधर करमन नामक स्थान पर अयतुल्ला खमेनी का कब्र है और यहीं पर लोग प्रेयर ऑफर करने गए थे। और यहाँ पे
एक के बाद एक दो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसको देखते हुए, इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखते हुए सिर्फ ईरान ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने अपना रिएक्शन दिया। उसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए फिलहाल, वो रसिया है। आप एक बात मान लो, पुतिन में लाख बुराइयां होंगी, पर जियो पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तुरंत इनका रिएक्शन आया कि ये जो पीसफुल लोग प्रेयर करने गए थे, उन पर यह जो अटैक हुआ, यह कायरना हरकत है और हम इस वक्त ईरान के साथ हैं। उसी का आप एक ये तस्वीर देख सकते हैं, अल जजीरा ने कवर किया है कि यह जो क्रूरलिटी बरता गया, यह बहुत ही ज्यादा कायरना और निंदनीय है। आइए एक बार हम लोग ग्लोब में देखते हैं ईरान कहाँ है। ईरान का कैपिटल तेहरान है और आपको बता दें यह लगभग 9 करोड़ की आबादी के साथ है। और यह इसमें एक और बड़ी डिमेरिट वाली बात है कि यह यूएन से एफएटीएफ का ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। बेसिकली इसका संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यूएस के साथ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर में एंगेज रहते हैं। यही वो करमन जगह है जहां पर कासिम सुलेमानी के कब्र को दफनाया गया था, और यहीं पर लोग प्रेयर ऑफर करने आए थे और ये रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। यूरोपियन यूनियन ने इसको निंदा किया है कि यह गलत है और यह गलत अपराध है, और इसका जो भी किया है उस पर कड़ी एक्शन लिया जाए। साथ ही आपको मैंने पहले बताया, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इसका निंदा किया। साथ ही तुर्की, जो इमीडिएट नेबर है, लैंड बॉर्डर साझा करता है ईरान के साथ, यहाँ के जो प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान है, उसने भी इसका निंदा किया। भारत की तरफ से मेजरली बहुत कुछ रिएक्शन नहीं आया है जब तक कि हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इस पर कुछ फर्दर डेवलपमेंट होता है और अगर पता चलता है कि किसने यह बॉम्ब स्ट्राइक करवाया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में आकाश दिखाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसने किया, पर टू वेरी प्रिसाइज पूरा सही जानकारी नहीं है किसने किया, तो मैं समझा कि उसे नहीं कवर करना ठीक रहेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है और अगर कोई भी आतंकवादी संगठन या देश इस हिनस क्राइम का जिम्मा लेता है, तो हम उस पर लेकर आपको डेडिकेटेड एक वीडियो ला देंगे। ये एक कटिंग देख पा रहे हैं, अल जजीरा का कटिंग है, जिसमें टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान ने इसका कंडेम किया, और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान के ब्लास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा सॉलिडरिटी दर्शाया है ईरान के लोगों के साथ। ये वो इम्पोर्टेंट लीडर हैं, इधर लेफ्ट साइड देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है कासिम सुलेमानी, और इसी के डेथ एनिवर्सरी को लेकर के जो भी था, और ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी है।